एक विधवा महिला होती है जिस महिला से एक लड़का प्यार करता है और कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर एक रोज वो घुमाने लेके जाता है और वहाँ पे उसके 5 दोस्त और रहते हैं और ये 6 लड़के मिल करके उस महिला के साथ बारी बारी से निर्वस्त्र करके रेप करते हैं। और रेप करने के बाद फिर वो जब शादी का दबाव बनाती है तो बोलता है कि तुम तो विधवा हो, तुमसे शादी कौन करेगा, मैं तो कुंवारा हूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है और ये घटना कहाँ की है। जब पूरा सुनेंगे आपको भी यकीन नहीं होगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो एक अबला नारी को भी नहीं छोड़ते हैं अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए। आइए जानते हैं ये कहानी कहाँ की है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को कहानी में सुनाऊं इससे पहले आप लोग से विनम्र आग्रह है, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। आज की सच्ची घटना लेकर के मैं आप लोग के बीच आई हूँ। ये सच्ची घटना है बिहार के पूर्णिया का ही एक थाना लगता है मधुबनी, और मधुबनी का ही ग्रामीण इलाके की ये सच्ची घटना है। यहाँ एक महिला थी जिसका नाम था ललिता देवी। इस ललिता देवी के 2 बच्चे होते हैं और पति जो है वो कोरोना काल में मर जाता है, यानी पति की मृत्यु कोरोना काल में हो जाती है। फिर ये 2 बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपने ही घर पे एक छोटी सी दुकान खोलती है। उस दुकान पे बगल का ही एक लड़का जो अक्सर इस दुकान पे इस महिला से कुछ खरीदने आता रहता है। अब आते जाते ही इस महिला से इसकी पहचान होती है, दोस्ती होती है। अब ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलता है, यानी ये महिला भी उस लड़के से प्यार करने लगती है जिसका नाम होता है विक्रम पासवान। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, हर वक्त बातें करने लगते हैं। बातें करते करते ये जो लड़का है विक्रम पासवान, वो इस महिला से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम विधवा हो तो क्या हुआ, तुम मुझे पसंद हो। अब महिला अकेली थी, उसका कोई सहारा नहीं था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उन बच्चों का ये पालन पोषण करने के लिए वो छोटी सी दुकान खोली थी। बिन सहारे के भी बच्चे थे। ये महिला के ऊपर भी कोई सहारा नहीं था, कोई 2 पैसा का रोजगार नहीं था, कोई 2 पैसे देने वाला नहीं था। इसलिए ये महिला भी चाहती थी कि हाँ, ये मेरे से शादी कर ले ताकि हमारा और हमारे बच्चे का जो जिंदगी है वो सही पटरी पे चलने लगे। इसी की वजह से यही सब सोच करके वो महिला इस विक्रम पासवान के प्यार को एक्सेप्ट करती है और वो मान जाती है। ये बार बार कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लगभग 2 साल के आसपास ये दोनों बात करते हैं, मिलते हैं। फिर ये 2 दिसंबर को उस महिला को फोन करके बोलता है कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। फिर शाम को 5 बजे के आसपास इस महिला को लेता है, अपने गाड़ी पे बैठाता है और लेकर के चला जाता है घूमने के लिए। ये अपने दोनों बच्चों को बता के जाती है। जब लेके जाता है तो उसको एक स्कूल था, उस स्कूल में वहाँ पे लेके जाता है और उस स्कूल में पहले से 5 दोस्त और इसके वहाँ पे रहते हैं। फिर ये 5 दोस्त और इन्हें 6 मिल करके उसको ये विक्रम पासवान उस महिला को इन सभी दोस्तों के सामने उसके एक एक कर कपड़े उतार देता है, यानी उसको निर्वस्त्र करता है। और फिर बारी बारी से ये 6 मिल करके उस महिला से रेप करते हैं। रेप करने के बाद वो उसको यही चीज डराता है, अगर ये बात तुम किसी से कही तो मैं तुम्हें टपका दूंगा, यानी तुम्हें मैं जान से खत्म कर दूंगा। अब महिला हाथ पैर जोड़ने लगती है कि मुझे मेरे घर तक तो छोड़ दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्योंकि इस महिला के साथ जो हुआ था उसे जरा सा भी विश्वास नहीं था कि जिस लड़के से वो प्यार कर रही है, शादी करने की बात कर रही है, अपनी जिंदगी का जो सहारा ढूंढ रही थी, वो इस कदर हैवान निकलेगा कि इन सभी लड़कों के सामने उसको निर्वस्त्र करके बारी बारी से रेप कराया। फिर वो हाथ पैर जोड़ने लगती है विक्रम पासवान का, बोलते मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं किसी से कुछ भी ना करूँगी। फिर वो लाता है, उसके घर पे छोड़ देता है। फिर ये फ़ोन करके विक्रम पासवान कहता है
कि तुम किसी से कुछ नहीं बताना, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अब ये महिला जो थी वो शांत रहती है, वो विक्रम पासवान से शादी करने का इंतजार करती है। कई दिन बीत जाते हैं, फिर वो महिला कहती है कि अब तो मेरे से शादी कर लो, तुम शादी करने की बात तो कह ही रहे थे। लेकिन अब उसको लगता है अभी तक वो थाने में नहीं गई है, अब मैं क्या कर लेगी। अब उसको उल्टा जवाब देता है। वो कहता है कि तुमसे शादी कौन करेगा, तुम तो एक विधवा औरत हो, अब मैं तो कुंवारा हूं। ये बात जब महिला सुनती है तो वो टूट जाती है। अब महिला के सामने कुछ भी नहीं बचता है कि वो करे तो करे क्या, नहीं कुछ भी समझ में आता है। फिर वो थाने जाती है। थाने जाने के बाद वो थाने में सारी कहानी बताती है, लेकिन वहां उसकी FIR नहीं लिखी जाती है, बल्कि उस विक्रम पासवान का जो बड़ा भाई था वो वहां पे यानी थाने में ही उसको थप्पड़ लगा देता है। मतलब कि तुम झूठ बोल रही हो और तुम झूठ में मेरे भाई के ऊपर ऐसे केस कैसे कर सकती। वहां पे उसको कोई सुनवाई नहीं होती है महिला की। फिर महिला वहां के पुलिस अधीक्षक अमीर जावेद उनके कार्यालय में जाती है और कार्यालय में जाने के बाद उनसे संपर्क करती है और सारी कहानी बताती है। फिर वो इस महिला को आश्वासन देते हैं कि जो तुम्हारे साथ ऐसा किया है मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। फिर जब महिला बताती है उसके आधार पे विक्रम पासवान को पुलिस अरेस्ट करती है। और जब विक्रम पासवान अरेस्ट होता है तो उसके जितने दोस्त थे वो वही बताता है। जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो वही बताता है कि कौन कौन दोस्त थे। इस तरह से जो 6 लड़के थे उन 6 लड़कों को पुलिस हिरासत में लेती है और लेने के बाद धरा लगा करके जेल में डालती है। लेकिन जिस तरह से ये इस लड़के ने यानी विक्रम पासवान ने इस महिला को धोखा दिया, उसकी इज्जत के साथ खेला, वो विधवा महिला थी, वो अपना सहारा ढूंढने के लिए इसे प्यार करी और शादी करने के मकसद से वो जहाँ पे लेके जाता था वो चली जाती थी। लेकिन उसको उस रात नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला था। दोस्तों, हमारे कान सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।